हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आईबीटी बिलासपुर में। मैं शिखा। आज हम देखेंगे एक नया टॉपिक रीजनिंग का, जिसका नाम है ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? रक्त संबंध। तो आज हम डील करेंगे कि ब्लड रिलेशन में कैसे कैसे टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं। पहले तो हम टॉपिक को समझेंगे, इस टॉपिक के अंदर क्या क्या आता है, उसके बाद हम क्वेश्चन पे जाएंगे। तो ब्लड रिलेशन नाम से क्लियर है, ब्लड रिलेशन। लेकिन हम इस चैप्टर में देखते हैं कि सिर्फ ब्लड रिलेशन नहीं, हम एक और टाइप के रिलेशन देखते हैं। क्या होता है? एक होता है एक रिलेशन, वो होता है जो हमें बाय बर्थ मिलते हैं। ठीक है, जब हम पैदा होते हैं तो हमको तुरंत क्या रिलेशन मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं पैदा हो रही हूँ तो मेरे मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, ये सारे क्या रिलेशन होते हैं जो हमको पैदा होते ही मिलते हैं। और दूसरे रिलेशन क्या होते हैं? इन लॉस वाले रिलेशन। क्या होते हैं? इन लॉस रिलेशन। इनवर्स रिलेशन में क्या होता है? जब किसी का शादी होता है तो उसके बाद जो रिलेशन बनते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? इनवर्स रिलेशन। इनवर्स नाम से ही क्लियर है क्या? कानूनी रिलेशन। जो हमें बाय बर्थ या ब्लड रिलेशन नहीं होते, जो हमें कानूनी तौर पर जो रिलेशन मिलते हैं, अब उन्हें क्या बोलते हैं? इनवर्स वाले रिलेशन। ठीक है, तो इतना आप सभी को क्लियर होगा कि क्या होता है बाय बर्थ और इनवर्स वाले रिलेशन। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अब हम डिफाइन करेंगे जेंडर। अब रिलेटिव कैसे होते हैं? एक तो मेल होता है, मेल पर्सन आते हैं, और फीमेल। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? मेल और फीमेल को हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कुछ ना कुछ सिंबल या कुछ किसी ना किसी चीज से डिनोट करेंगे। तो हम क्या करेंगे? मेल को एक बॉक्स से डिनोट करेंगे या फिर प्लस से, और फीमेल को हम कैसे डिनोट करेंगे? सर्कल या फिर माइनस से। ठीक है, इतना आप सभी को क्लियर होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं रिलेशन किस किस टाइप के होते हैं, क्वेश्चन कैसे आते हैं। ठीक है, पहले तो हम देखते हैं ए, एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, ए इज अ सिस्टर ऑफ बी एंड बी इज अ ब्रदर, इज द ब्रदर ऑफ ए। ठीक है, अब हम इसे कैसे ड्रॉ करेंगे? पहले हम ये देख लेते कैसे। यहां पे क्या होगा? ए इज अ सिस्टर ऑफ बी। इसका मतलब क्या है? ए जो है वो क्या है? सिस्टर है। सिस्टर है का मतलब हम इस पे एक सर्कल डाल देंगे। क्यों? क्योंकि एक लड़की है। ये सेंटेंस का मतलब यही है कहने का, ए इज अ सिस्टर ऑफ बी। तो ठीक है, ए बहन हो गई। उसके बाद क्या है? बी, बी आ गया। अब इसके आगे वाले सेंटेंस में क्या हो रहा है? बी इज द ब्रदर ऑफ ए। ठीक है, अब इसका मतलब क्या? बी क्या है? भाई है किसका? ए का। ठीक है, बी को हम कैसे डिनोट किए? बॉक्स से। क्यों? क्योंकि वो एक मेल पर्सन है। यहाँ पर क्लियर हो रहा है कि मेल पर्सन कैसे, यहाँ पे ब्रदर मेंशन किया है और यहाँ पे सिस्टर मेंशन किया है। तो ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब हम इन दोनों के बीच का रिलेशन कैसे डिनोट करेंगे? तो ए और बी के बीच में हम एक लाइन खींच देते हैं। ठीक है, तो ए और बी, ये इस लाइन से इन दोनों का रिलेशन डिफाइन हो रहा है। कैसा? ए इज अ सिस्टर ऑफ बी एंड बी इज अ ब्रदर ऑफ ए। ठीक है, ये रिलेशन हमें क्लियर है। अब हम आगे एक और चीज देखते हैं। अब मैं एक और एग्जांपल देती हूँ जिससे हमें और सारे रिलेशंस क्लियर होंगे। ठीक है, अब मैं लिखती हूँ ए इज द फादर ऑफ बी एंड बी इज द सन ऑफ ए। ठीक है, अब हम देखते क्या है। ए क्या है? ए इज द फादर ऑफ बी। अब क्या होगा इसमें? ए जो है वो क्या है? फादर। फादर से क्लियर हो रहा है क्या? कि ये एक मेल पर्सनालिटी है। ठीक है, ये हो गया। अभी फादर तो है, किसका फादर है? बी का। तो हम क्या करेंगे? बी फादर है तो फादर को हम ऊपर रखेंगे और सन को हम नीचे बना देंगे। फिर यहाँ पे क्या होगा? बी इज अ सन ऑफ ए। तो सन का मतलब, अब सन से भी हमें क्लियर है क्या? कि ये बी एक मेल पर्सनालिटी है। अब क्या करेंगे? दोनों के बीच के रिलेशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? अब इन दोनों के बीच में एक और लाइन खींच देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया? जब हम सन डॉटर, मदर डॉटर या फिर ये सब, जब हम ऐसा वाला रिलेशन डिनोट करते हैं तब हम क्या करते हैं? पेरेंट्स को हम ऊपर बनाते हैं, इसको हम नीचे बनाते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन, इसको हम क्या बोलेंगे? सेकेंड जनरेशन। अब अगर मैं इसी में एक सेंटेंस और ऐड कर दूं, अगर मैं यहाँ पे एक और चीज बोल दूं कि सी इज द ग्रैंडफादर
फादर है, तो बी के फादर ये हुए, तो हम क्या करेंगे, इसके भी ऊपर हम एक और बॉक्स ड्रॉ कर दिया, क्यों, क्योंकि ग्रैंड फादर बोला, ठीक है। तो सी कहां पे आ जाएगा, यहाँ पे। अब ये फर्स्ट और सेकंड जनरेशन में हो जाएगा, फर्स्ट जनरेशन ये वाला हो जाएगा, ये हो जाएगा सेकंड जनरेशन, ये हो जाएगा थर्ड जनरेशन। अब जनरेशन वाइज आप लोगों को सारी चीजें क्लियर होंगी, और हम इस रिलेशन को कैसे डिनोट करते हैं, फादर डॉटर, फादर सन, ये सारे रिलेशन हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। जब भी फादर सन या फादर डॉटर या ग्रैंड फादर का रिलेशन होगा तो हम इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब हम और रिलेशन देखते हैं, और क्या क्या रिलेशन पॉसिबल है यहाँ पे, ठीक है। अब हम एक चीज और देखिए, एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। ए इज द wife of B and B is the husband of A, ठीक है। अब अभी तक हमने क्या रिलेशन देखा, ब्रदर एंड सिस्टर एंड फादर एंड डॉटर, फादर एंड सन, ये सब रिलेशन देखा। अब यहाँ पे देखेंगे हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशन हम किस तरीके से डिनोट करते हैं। पहले हम देखते हैं ए इज द वाइफ ऑफ बी, यानी ए को हम बोल रहे हैं वाइफ है। वाइफ है का मतलब वाइफ से क्लियर हो रहा है कि वाइफ से कि ये क्या है, फीमेल है, ठीक है। हम ऐसा लिख दे। उसके बाद क्या हो रहा है, किसकी वाइफ है, बी की, तो हम यहाँ पे इसी के, क्योंकि ये दोनों सेम जनरेशन में लाई करेंगे, जो सेम जनरेशन में लाई करते हैं हम उसको उसके बगल में ड्रॉ करते हैं। तब क्या हो, उसके बाद क्या हो रहा है, ए इज द वाइफ ऑफ बी, उसके आगे क्या हो रहा है, बी इज द हस्बैंड ऑफ ए। बी क्या है यहाँ पे, हस्बैंड है किसका, ए का, ठीक है। तो हस्बैंड से भी हमें वापस से क्लियर है कि क्या है, ये मेल है। उसके बाद हम इन दोनों के बीच का रिलेशन कैसे ड्रॉ करेंगे, हमने देखा था ब्रदर एंड सिस्टर का रिलेशन हमने कैसे ड्रॉ किया था, एक सिंगल लाइन से। जब एक कपल का रिलेशन हम ड्रॉ करते हैं, हस्बैंड और वाइफ का जब हम रिलेशन इस चैप्टर में ड्रॉ करते हैं तो हम कैसे डिनोट करते हैं, डबल लाइन से, ठीक है। इतने सब आप लोगों को क्लियर होगा। अब इसमें एक दो चीज और मैं ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं बोल दूं सी इज द डॉटर ऑफ बी, ठीक है। अब हम इसको कहां ड्रॉ करेंगे, सी इज द डॉटर, डॉटर बोल रहे यानी ये एक फीमेल है, तो किसकी डॉटर है, वो है बी की। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसा बना देंगे और सी को यहाँ पे ले आएंगे। अब इतनी चीज से क्लियर है आपको कि हस्बैंड और वाइफ ये दोनों क्या है, सेम जनरेशन में लाइक करेंगे, और ये क्या हो गया, उसके नीचे वाले जनरेशन में आ गया, क्यों, क्योंकि वो उसकी डॉटर है, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा फर्स्ट जनरेशन अगेन, और ये क्या हो गया हमारा सेकेंड जनरेशन, ठीक। अब इतनी चीजें आप लोगों को क्लियर है। अब इसके बाद एक चीज और देखेंगे हम लोग, इतनी चीजें तो आप लोगों को क्लियर होगी। फिर अब हम देखेंगे एक और चीज, हम देखते हैं पैटर्नल या मैटरनल, नाना नानी। इंग्लिश में अक्सर हम देखते हैं नाना को भी ग्रैंडफादर ही बोला जाता है, नानी और दादा को भी ग्रैंडफादर ही बोला जाता है। तो उसमें डिस्टिंग्विश हम कैसे करेंगे वो हम देखते हैं, ठीक है। मैं एक फैमिली ट्री बनाती हूँ, उसके बाद जब मैं आपको इस चीज को एक्सप्लेन करूंगी तो आप लोगों को ज्यादा बेटर क्लियर होगा, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं एक और, मैं डायरेक्ट फैमिली ट्री बना के दिखा रही हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोगों को उस चीज से क्लियर हो जाए। ये ए है, बी उसकी वाइफ हो गई, सी इज द डॉटर ऑफ ए एंड बी, ठीक है, एंड बी इज द ब्रदर। अब हम देखते, अब हम इसके पेरेंट्स को ड्रॉ कर लेते पहले, ई एफ, ठीक है, एंड यहां पे बना लेते हैं जी एच, और यहां पे हम बना लेते हैं सपोज आई, यहां पे हम बना लेते हैं जे, ठीक है। अब ये एक फैमिली ट्री मैंने ड्रॉ किया आप लोगों को कुछ चीजें एक्सप्लेन करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल बी का जे से क्या रिलेशन होगा, ठीक है। अब यहां पे तो हम बोलेंगे कि आंट है, क्यों, क्योंकि ए उसका फादर है, ए की सिस्टर है कौन, जे। तो हम यहाँ पे ये दोनों के रिलेशन में क्या बोलेंगे कि जे इज द आंट ऑफ सी, ठीक है। अब यही सेम चीज हम इसके लिए भी बोलेंगे कि सी की आंट तो आई भी हो रही है, ठीक है। आई इज द आंट ऑफ सी, तो सी की आंट तो दोनों है। तो हम यहाँ पे डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे कि ये जे यहाँ पे ए साइड से रिलेशन में उसके पापा की सिस्टर है, और वो अब उसकी मम्मी की सिस्टर हम कैसे डिनोट करेंगे, तो अब हम यहाँ पे किस चीज का यूज करते हैं, यहाँ पे हम यूज करेंगे पैटर्नल और मैटरनल वर्ड्स, ठीक है। जो भी
फादर के साइड से रिलेशन हमें मिलेंगे, फादर के साइड से रिलेशन हमें मिलेंगे, उनको हम क्या बोलेंगे, पैटर्नल। और जो भी हमें मदर साइड से रिलेशन मिलेंगे उसे हम क्या बोलेंगे, मैटर्नल। आप लोगों को चीजें मैं बता दूं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है, आई इज द, कौन है यहाँ पे, अब ये किसके साइड से है, मदर के साइड से है, तो हम क्या बोलेंगे, आई इज द मैटर्नल aunt of C and D, just because I, C और D दोनों की aunt है। अब यहां पे हम जाएंगे, देखेंगे क्या, J is the paternal, just because paternal क्यों बोला हमने, क्योंकि उसके फादर की सिस्टर है वो, इसलिए हम बोल रहे J is the paternal aunt of C and D। सिमिलरली हम ये बोलेंगे कि E is the पैटर्नल ग्रैंडफादर एंड F इज द पैटर्नल ग्रैंडमदर। तो आप लोगों को ये फैमिली ट्री से क्लियर होगा कि पैटर्नल और मैटर्नल हम लोगों ने यूज क्यों किया, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब हम इसमें 3 टाइप के क्वेश्चंस देखते हैं ब्लड रिलेशन में। चैप्टर में 3 टाइप के क्वेश्चंस हमें फेस करने पड़ते हैं। कौन से हम आपको बता देते, इतनी चीजें आप लोग को शायद क्लियर होगी, ठीक है। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं। 3 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। पहला होता है पैसेज बेस्ड। पैसेज का मतलब तो आप लोगों को पता होगा, गद्यांश। हम लोगों ने बचपन से पढ़ते आ रहे, जब भी हम लोग इंग्लिश या हिंदी का पेपर सॉल्व करते थे हम लोग पढ़ते थे गद्यांश। तो एक पैटर्न हो गया पैसेज बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। पैसेज बेस्ड यानी हमें एक पैसेज दिया जाएगा, हम उसे पढ़ के हमें फैमिली ट्री ड्रॉ करना। फैमिली ट्री ड्रॉ करने के बाद हमें जो 3 से 4 क्वेश्चन दिए होंगे उसको सॉल्व करना, ठीक है। पैसेज बेस्ड तो आप लोगों का ये हो गया, ये पहला टाइप हो गया। अब हम देखते हैं सेकेंड टाइप। ये क्या होता है, कोडेड, ठीक है। कोड बेस्ड यानी मदर फादर सिस्टर जितने भी रिलेशन है उसको हम कोड के बेसिस पे कोडिंग कर देंगे, उसको हमें डिकोड करके हमें क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये टाइप क्या होता है, ठीक है। अब हम तीसरे पे आते हैं। तीसरा क्या है, पॉइंटिंग वाले क्वेश्चंस। पॉइंटिंग वाले क्वेश्चंस आप लोगों ने सुना होगा, ये सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है, लेकिन इससे उतने क्वेश्चंस आते नहीं है। पॉइंटिंग वाले क्वेश्चन जैसे हम लोगों ने देखा होगा कि पॉइंटिंग टू अ मैन अ बॉय सेड शी इज हर फादर एंड हर डॉटर। लाइक इस टाइप के क्वेश्चन जो भी है वो पॉइंटिंग टू अ मैन या पॉइंटिंग बेस्ड क्वेश्चन में आ जाता है, ठीक है। और अब हम सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही दो पैटर्न से बनते हैं, ठीक है। तो पहले हम ये दोनों देखेंगे, तो इसको भी देखेंगे, ठीक है। इतनी चीजें जितनी भी मैंने बताएगी आप सभी को क्लियर होगी। अब हम आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस पे, ठीक है। तो हम क्वेश्चन देखेंगे। तो स्टूडेंट्स अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, 3 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में। कौन कौन से, पैराग्राफ बेस्ड आएंगे, कोडिंग बेस्ड आएंगे, तीसरा पॉइंटिंग वाले क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चंस में क्या क्या है। पैराग्राफ बेस्ड में आप लोगों को करना क्या होता है, पैराग्राफ बेस्ड में एक पैराग्राफ दिया होगा जिसे रीड करके हमें फैमिली ट्री ड्रॉ करना होता है। कल मैंने आपको फैमिली ट्री ड्रॉ करके भी दिखाया हुआ था। तो फैमिली ट्री ड्रॉ करेंगे, उसके बाद उस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस होंगे हमें उसे सॉल्व करना होगा, ठीक है। पहले देखते हैं क्वेश्चंस क्या बोल रहे हैं, कितने क्वेश्चन है, क्या है, चलो बनाते हैं। चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन क्या है, डायरेक्शंस दिए हैं। डायरेक्शंस में आप पता है निर्देश, हिंदी में निर्देश बोलते हैं। निर्देश क्या दिया हुआ है कि पहले से लेके 5वें तक के लिए हमें ये वाला जो पैराग्राफ है ये पहले से लेके 5वें क्वेश्चन के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्या करना है हमें, ये पैराग्राफ को अच्छे से रीड करना ताकि हम सबका आंसर अच्छे से करें, यही बोलना चाह रहा है। अब आते हैं पैराग्राफ पे। पैराग्राफ में क्या बोल रहा है, देयर आर 6 पर्सन इन अ फैमिली मेंबर। कौन कौन है, देयर आर 6 फैमिली मेंबर्स। कौन कौन है, ए बी सी डी ई एंड एफ, ठीक है। अब आगे सेंटेंस क्या बोल रहा है, सी इज द सिस्टर ऑफ एफ। सी इज द सिस्टर ऑफ एफ। सी बनाए हम लोग, सिस्टर बना दिए, क्यों, सिस्टर से हमें क्लियर हो रहा है क्या, ये एक फीमेल मेंबर है, ठीक है। सी इज द सिस्टर ऑफ एफ। तो सिस्टर है तो हम लोग क्या सिंगल लाइन ड्रॉ किए और सिंगल लाइन ड्रॉ करने के बाद एफ ड्रॉ कर दिए। इस वाले सेंटेंस से हमें क्या क्लियर हो रहा है कि सी तो एक फीमेल मेंबर है, लेकिन एफ का यहाँ पे जेंडर हमें नहीं पता।
एफ को ना यहाँ पे ब्रदर बताए ना सिस्टर बताए, कुछ नहीं, तो हम ऐसे ही रहने देंगे इसको। अब आते हैं सेकंड सेंटेंस में। सेकंड सेंटेंस में क्या बोल रहा है, बी इज द ब्रदर ऑफ ईज हस्बैंड। अब ये वाला जो सेंटेंस है आप लोग को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा कि यार ये क्या बोल दे रहा है, बी इज द ब्रदर ऑफ ईज हस्बैंड। तो हम लोग क्या करते हैं, इस टाइप के सेंटेंस को हम क्या करते हैं, ब्रेक करके पढ़ते हैं। ब्रेक करके यानी तोड़ तोड़ के पढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है, ताकि हम अच्छे से ड्रॉ कर पाए। बी इज द, चलो हम लोग मैं पढ़ के बताती हूँ कैसे करेंगे लोग। बी इज द ब्रदर ऑफ, ब्रदर तक फर्स्ट पढ़ो, ऑफ छोड़ दो, पहले इतना पढ़ो। बी इज द ब्रदर, बी इज द ब्रदर यानी क्या है, बी एक मेल पर्सन है, बी एक मेल पर्सन है जो कि भाई है। लेकिन भाई किसका है वो देखते, भाई किसका है, ब्रदर ऑफ होम, ब्रदर ऑफ ईज हस्बैंड, ई के हस्बैंड का ब्रदर है कौन, बी। तो ई ऑटोमेटिकली क्या हो गई, एक फीमेल पर्सनालिटी हो गई जिसका कोई एक हस्बैंड है, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली क्या हो गई, फीमेल पर्सनालिटी हो गई जिसका हस्बैंड है, और हस्बैंड का भाई कौन है, बी। तो बी इज द ब्रदर ऑफ ईज हस्बैंड, ये वाला सेंटेंस भी हम लोग को क्लियर है। उसके बाद आते हैं थर्ड सेंटेंस में, क्या बोले, डी इज द फादर ऑफ ए, पहले यहीं तक पढ़ो, डी इज द फादर ऑफ ए। तो मैं यहाँ पे बना देती हूँ, डी इज द फादर ऑफ ए, ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। उसके बाद क्या हो रहा है, एंड ग्रैंड फादर ऑफ ए, एंड ग्रैंड फादर ऑफ ए। अब एंड ग्रैंड फादर ऑफ ए किस चीज को डिनोट कर रहे हैं, एंड ग्रैंड फादर जो है वो यहाँ पे डी की बात कर रहा है, ए की बात नहीं कर रहा है। ये वाले सेंटेंस में कंफ्यूज मत होना, यहां तक हम लोगों ने किया, ये वाले पे ध्यान दो। इस वाले सेंटेंस का मतलब क्या है, बी इज द ग्रैंड फादर ऑफ एफ, ये वाले सेंटेंस का मतलब ये है, ठीक है। एंड दिया हुआ है बीच में, जहां पर भी एंड देगा उसका मतलब क्या, यहाँ पे डी की बात कर रहा है ना कि ए की, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर है। तो हम लोग क्या करेंगे, डी ग्रैंड फादर है बोले तो डी ऑलरेडी यहाँ पे बना हुआ, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एक जनरेशन और नीचे बना देंगे, ग्रैंड फादर है तो, ठीक है, ये बना दिए। तो डी तो ग्रैंड फादर है, यहाँ पर भी हमें एफ का जेंडर डिफाइन नहीं है। आगे पढ़ते हैं, आगे तो क्या बोला, देयर आर टू फादर, चलो ठीक है। अब काम करते हैं, ये जो तीन हमारे पास डायग्राम आए उसको हम एक साथ मर्ज करने की कोशिश करते हैं, एक फैमिली ट्री बनाते हैं इससे। देखो यहाँ पे एफ और सी दिया हुआ, यहाँ पे एफ है, तो क्या मैं यहाँ पे एफ और सी लिख सकती हूँ, एफ और सी, सी क्या होगा यहाँ पे सिस्टर है, तो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, ये सेम चीज को मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। तो हम लोग इसको क्या कर देते, मिटा देते, ये वाला चीज कंप्लीट हो गया हमारा, यहाँ पे आ गया, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे अच्छे से एक बार और ड्रॉ कर लेती हूँ ताकि आप लोग को और अच्छे से दिख जाए। ए हो गया, यहाँ पे एफ है, यहाँ पे सी है, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। अब बचा क्या, ये बचा, तो हम लोग कोशिश क्या करेंगे कि ये वाली चीज को यहाँ पे मर्ज करने की कोशिश करते हैं। ऑलरेडी यहाँ पे 4 लोग हैं और वही 2 लोग बचे, तो हम लोग क्या करते हैं, बीच में क्या कर देते हैं, जो ब्लैंक जो स्पेस है वहां पे क्या फिल कर दिए, ए को रख दिए, ठीक है, ए को रख दिए। तो ए क्या है, ए की वाइफ कौन हो गई, यहाँ पर से ई, और ए का ब्रदर कौन हो गया, डी। अब इतनी चीज से आपको ये फैमिली ट्री क्लियर है, इतनी चीज से हम लोगों ने ये फैमिली ट्री बना लिया, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है और पढ़ते हैं, देयर आर 2 फादर्स। अब इस पूरे फैमिली ट्री में 2 फादर है, कौन कौन से 2 फादर है, क्लियरली दिख रहा होगा। क्या है, पहला फादर कौन है, फर्स्ट जनरेशन में डी, डी जो कि फादर किसका है, ए का, डी किसका फादर है, ए का। उसके बाद क्या हो रहा है, देयर, डी किसका फादर है, ए का, और ए किसका फादर है, एफ और सी का, ठीक है। तो क्या हो गया, 2 फादर हमें मिल गए। उसके बाद क्या हो रहा है, 3 ब्रदर्स। अब इस पूरे अरेंजमेंट में क्या है, 3 भाई है बोल रहा है, 3 भाई कैसे, यहाँ पे तो चलो एक भाई है, ये दूसरा भाई है, दोनों आपस में भाई है, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 भाई निकल के आ गए। अब यहाँ पे हमें क्या, एफ का जेंडर डिफाइन नहीं है, अगर मैं यहाँ पे एफ को मेल पर्सनालिटी बना दूं तो यहाँ पे क्या हो गया, ये भी भाई बन गया। तो ये वाले सेंटेंस से हमारा क्वेश्चन क्लियर बता रहा है कि यहाँ पे एफ क्या है, एक मेल पर्सनालिटी है, ठीक है। हम यही मतलब निकालेंगे इसका, इस क्वेश्चन का मतलब, ये क्वेश्चन हमसे यही कहना चाह रहा है कि भाई यहाँ पे 3 भाई हैं, तो यहाँ पर पहले वाले जनरेशन से सेकेंड वाले जनरेशन से हमारा क्या हो गया, 2 भाई निकल के आ गए, यानी यहाँ इस वाले जनरेशन से हमारे पास क्या है, 2 ब्रदर है, और ये लास्ट वाले जनरेशन में क्या मिल गया हमें, 1 ब्रदर। अगर हम एफ को ब्रदर बना दिए तो ठीक है, यहाँ पे क्योंकि ये स्टेटमेंट से ही क्लियर है। तो हमारे पास टोटल कितने भाई आ गए, 3 भाई आ गए। तो क्या हो गया, हमारा यहाँ तक का पूरा चीजें क्लियर हो गई। अब लास्ट में क्या हो रहा है, एंड अ मदर इन अ ग्रुप, मदर इन अ ग्रुप, एंड अ मदर यानी एक मदर,
दिख रहा है आप लोगों को? एक मदर कौन है यहाँ पे? ई। यहाँ पे और किसी की मदर तो दी नहीं हुई है, तो यहाँ पे क्या हो गया? ई। ठीक है, इतनी चीजें आप लोगों को क्लियर है। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा? हु इज द मदर? ठीक है, मदर कौन है? इस पूरे फैमिली ट्री में आप लोगों को मदर कौन दिख रही है यहाँ पे? ई। अभी मैंने बताया था, तो क्या हो गया? ये वाला आंसर हो गया। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। वही मैंने बताया था, पैराग्राफ के बाद इस पे बेस्ड, ये फैमिली ट्री पे बेस्ड हमें क्या करना है? क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आते हैं, देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है। चलो, हु इज ईज हस्बैंड? हु इज ईज हस्बैंड, इसका मतलब क्या बोल रहा है? ई का हस्बैंड यहाँ पे कौन है? अब ई का हस्बैंड कौन है, देखते हैं कौन है। वापस से ट्री पे जाते हैं, क्या बोल रहा है? ई का हस्बैंड कौन है यहाँ पे? दिख रहा है क्लियरली? ए। चलो ऑप्शन में टिक करते हैं। ए कहाँ गया? ये लो, आ गया। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। हाउ मेनी मेल मेंबर्स आर देयर इन अ ग्रुप? यानी ये पूरे फैमिली ट्री में, उस ग्रुप में कितने मेल मेंबर्स हैं? ठीक है, तो पहले गिन लेते कितने मेल मेंबर्स हैं। देखो, फर्स्ट जनरेशन से एक मेल मेंबर, यहाँ पे एक हो गया, ये दो हो गया, ये तीन हो गया, और ये चार हो गया। तो हाउ मेनी मेल पर्सनालिटीज आर देयर इन अ ग्रुप? देयर आर 4 मेल मेंबर्स इन अ ग्रुप। ठीक है, क्लियर हुआ आपको इससे? चलो क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन कहाँ गया? ये देखो 4 है ऑप्शन में। ये क्लियर हुआ आप लोगों को? पहला, दूसरा, तीसरा। चलो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या बोल रहा है? हाउ इज एफ रिलेटेड टू ई? एफ रिलेटेड कैसे है? एफ का क्या रिश्ता है ई से? ठीक है, इससे हमें क्या पता चल रहा है? एफ का क्या रिश्ता है ए से? इस क्वेश्चन का मतलब हमें, ये क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है? ये क्वेश्चन हमें क्या पूछना चाह रहा है? ये हमें क्लियरली ये पूछना चाह रहा है कि एफ क्या लगता है ई का? ठीक है, अब एफ क्या लगता है ई का? वापस से फैमिली ट्री में जाते हैं और चेक करते हैं क्या रिलेशन था एफ और ई का। याद रखना, एफ और ई का रिलेशन देखना है। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला था? एफ है वो क्या लगता है ई का? ई के फादर कौन है? ए की वाइफ कौन है? ये तो ऑफकोर्स ये इसकी मदर हो गई। ये क्या मदर है किसकी? एफ और सी की मदर है। तो यहाँ पे क्या हो गया? एफ क्या हो गया? सन। और क्वेश्चन में क्या पूछा है? एफ क्या लगता है किसका? ई का। तो यहाँ पे क्लियरली हम देख पा रहे क्या लग रहा है? सन। ठीक है, ये चीजें आप लोगों को क्लियर हुई? क्या बोलना चाह रहा है? ये वाला हो गया, ये यहाँ पे। ठीक है, देखा? अब चलो, ये वाला क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहाँ है भाई नेक्स्ट क्वेश्चन? चलो अब ये वाले क्वेश्चन के डायरेक्शंस वापस से पढ़ते हैं। चलो, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? जैसा हम लोग पिछला वाला क्वेश्चन को पढ़ के सॉल्व किए थे, वैसे ही इस क्वेश्चन को भी पढ़ के बनाएंगे। क्या बोल रहा है? ए इज द सिस्टर ऑफ बी। वही वाला सेम सेंटेंस जो हम लोग उसमें देखे थे। इससे क्लियर हो रहा है ए इज द सिस्टर ऑफ हूम? बी। यहाँ पे भी बी का जेंडर डिफाइन नहीं है। अब सेकंड सेंटेंस क्या बोल रहा है? बी इज मैरिड टू सी। बी इज मैरिड टू सी। अब मैरिड वाले में मैंने आप लोग को बताया था कैसे डिनोट करते हैं, बीच में डबल लाइन। ठीक है, बीच में डबल लाइन का मतलब कपल को डिनोट कर रहा है। तो क्या बी इज मैरिड टू सी? बी इज मैरिड टू सी, ये तो बता दें कि दोनों एक कपल है, लेकिन कपल में कौन पर्सनालिटी में, कौन सी पर्सनालिटी मेल है और कौन फीमेल है, ये हमने भी क्लियर नहीं किया है। ठीक है, तो हम सिर्फ ऐसे ही ड्रॉ कर देंगे। अब उसके बाद थर्ड पे आते हैं, सी इज द सन ऑफ डी। क्या है? सी क्या है यहाँ पे? सी इज द सन ऑफ होम? डी। तो अगर सी बी का सन है तो यहाँ पे बी क्या हो गया? ऑटोमेटिकली वाइफ हो गई सी की। तो हम क्या बना देंगे? बी को ऐसा बना देंगे। बी क्या हो गई? यहाँ पे फीमेल हो गई। अब आते हैं आगे और पढ़ते हैं। ए इज द मदर ऑफ ई। ए दिख रही है? ए किसकी मदर है? ई की। ठीक, लेकिन यहाँ पे भी ई का हमें जेंडर नहीं बताया। चलो आगे देखते हैं। एफ इज द फादर ऑफ हूम? जी। एफ इज द फादर ऑफ जी। यहाँ पे तो एफ भी नहीं है, जी भी नहीं है। हम क्या करेंगे? इसको अलग से ड्रॉ कर लेंगे। एफ इज द फादर ऑफ हूम? जी। ठीक है, इतना यहाँ तक के आप लोगों को सेंटेंस क्लियर है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। एफ हैज ओनली वन सन एंड वन डॉटर। ठीक है, अब यहाँ पे एफ
कि बेटी तो बेटी या बेटा है, जी अपने को नहीं पता। तो हम लोग क्या करेंगे, एफ और एफ को एक अलग से बना लेंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है, एफ का एक बेटा है और एक बेटी है, तो जी यहाँ पे बेटा है बेटी है वो क्लियर नहीं किया अभी, ठीक है। इतनी चीजें हमें क्लियर है, आगे आप पढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, जी इज द डॉटर ऑफ, जी क्या है, डॉटर है ए की। तो यहाँ पे जी अगर डॉटर है तो ये क्या हो गई, ई की बहन होगी। जी अगर डॉटर है तो ई भी तो कुछ ना कुछ लगेगा इसका, ई बेटा या बेटी वो नहीं पता, लेकिन ये ई का, ये मदर है बताया था ई का, तो यहाँ पे क्या हो गया, जी डॉटर है। तो अब जी यहाँ पे दोनों की डॉटर है, एफ की और जी, एफ की भी और ए की भी। तो यहाँ पे क्या होगा, एफ और ए हम लोग क्या, एफ और ए हम यहाँ पे क्लियरली पता चल रहा है कि एफ और ए यहाँ पे क्या है, एक मैरिड कपल है, ठीक है। अब एक चीज और आप लोग देखो, हम लोगों ने क्वेश्चन में क्या पढ़ा था, एफ का सिर्फ एक बेटा है और एक बेटी है। यहाँ पे पता था एफ हैज ओनली वन सन एंड वन डॉटर। अगर एफ की सिर्फ एक डॉटर है तो ई क्या हो गया, ऑटोमेटिकली सन हो गया, ठीक है। इतनी चीज आप लोग को क्लियर है। अब लास्ट सेंटेंस के ऊपर, एच इज द सन ऑफ बी, एच क्या है, बी का सन है, तो यहाँ पे ऐसा बना लेंगे, एच इज द सन ऑफ बी। ये दोनों आपस में क्या हुए, कजिन्स हो गए, एच इज द सन ऑफ बी। ये पूरा डायग्राम आप लोगों को क्लियर है, ये वाला एक डायग्राम हमारा क्रिएट हो गया, ठीक है। अब इस डायग्राम के बेसिस पे, ये फैमिली चार्ट के बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ इज एच रिलेटेड टू डी। एच किस तरीके से रिलेटेड है डी से, इसका मतलब पूछना क्या चाह रहा है, एच क्या लगता है डी का, एच यहाँ पे क्या लग रहा है डी का, आप लोग क्लियरली देख पाओगे। एच क्या है यहाँ पे, ग्रैंडसन है। एच क्या है यहाँ पे, पोता लग रहा है, क्यों, क्योंकि एच का बेटा है सी, सी का बेटा है कौन, एच, तो यहाँ पे एच क्या हो गया, उसका ग्रैंडसन हो गया। पहला क्वेश्चन बन गया। अब आते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन पे। अब यहाँ सेकेंड क्वेश्चन में पूछना क्या चाह रहा है, हाउ इज सी रिलेटेड टू ई। वापस चलते हैं उस पर, अब वापस चलते डायग्राम पे, फिर देखेंगे सी और ए का क्या रिलेशन है। सी यहाँ पे पूछना क्या चाह रहा है, सी क्या लगता है किसका, ए का। तो देखो सी क्या लग रहा है ए का, मैंने आप लोगों को बताया था ब्लड रिलेशन और इन-लॉ सारा रिलेशन। तो यहाँ पे ए की बहन है और उसकी बहन का हस्बैंड है, तो हम क्या बोलेंगे, ब्रदर इन लॉ बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लियरली ये ब्रदर इन लॉ, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं, ठीक है, ब्रदर इन लॉ हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हाउ इज ई रिलेटेड टू बी। इसमें इसका मतलब भी क्या हो रहा है, ई क्या लगता है बी का। यहाँ पे क्या बोल रहा है, ई क्या लगता है बी का, ठीक है। इस क्वेश्चन का क्लियरली मतलब यही होता है, ठीक है। वापस से हम डायग्राम पे चलते हैं, वो वाले उसमें नहीं, उसमें देखते क्या बोलना चाह रहा है। ई क्या लगता है, पहले देखते ई कहाँ पे, ई क्या लगता है किसका, ई क्या लगता है किसका था, क्वेश्चन क्या था, ई क्या लगता है बी। ई और बी का रिलेशन चेक करना है ना, ई क्या लगता है बी का, ई क्या है किसका बेटा है, ई तो सबसे पहली बात ए का बेटा है, और ए की बहन कौन है, बी, ठीक है। तो हम लोग हिंदी में बोलते हैं ना भतीजा या भांजा, तो भतीजा या भांजा लगेगा ये हिंदी में। बेसिकली अगर हम देखेंगे तो ये क्या लग रहा है, भांजा लग रहा है। और इंग्लिश में उसी वर्ड को क्या बोलते हैं, भतीजा या भांजा को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नेफ्यू बोलते हैं। और भतीजी या भांजी को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नीस बोलते हैं, ठीक है। इतनी चीजें आप लोगों को क्लियर है। तो यहाँ पे ई क्या लग रहा है बी का, भतीजा या भांजा, तो हम लोग क्या बोलेंगे, नेफ्यू, ठीक है। कहा गया, नेफ्यू है, ये देखो आ गया। चलो इतनी चीजें आप लोगों को क्लियर होगी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलो देखते हैं क्या है। देयर आर 7 फैमिली मेंबर्स। 7 फैमिली मेंबर्स कौन कौन से, P, Q, R, S, T एंड U, इन विच देयर आर 2 मैरिड कपल्स। अब इसमें क्या बता दिया, 2 मैरिड कपल्स हैं। ये पूरे जो फैमिली ट्री बनेगी उसमें हमारे पास क्या निकल के आएंगे, 2 मैरिड कपल्स निकल के आएंगे। तो अब लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। P इज सिस्टर ऑफ Q। P क्या है, सिस्टर है Q की। अब यहाँ पे Q हु, मतलब हु जो है यहाँ पे जस्ट इसके बगल वाला सेकंड वाले टर्म को डिनोट करता है हु, और एंड क्या करता है उसके पहले,
हु, यहाँ पे हु जो है वो ये वाले टर्म को कंसिडर करेगा, और अगर कहीं पे एंड लिखा होता तो वो ये वाले टर्म को कंसिडर करता है। ठीक है, ये डिफरेंस आप लोगों को क्लियर है। तो यहाँ पे हु किसकी बात कर रहा है, क्यू की। तो क्या हो रहा है, क्यू इज द मैटरनल ग्रैंडसन ऑफ टी। क्यू इज द मैटरनल ग्रैंडसन, ग्रैंडसन पहले तो ग्रैंडसन बोला है, तो क्या हो गया, ठीक है, मैटरनल ग्रैंडसन यानी नाना हो गए। मैंने आप लोग को बताया था पैटर्नल और मैटरनल वाला कंसेप्ट। तो क्या हो गया, मैटरनल ग्रैंडसन है, तो यानी ये क्या हो गया, मैटरनल ग्रैंडसन यानी इसकी मम्मी होगी, मम्मी के पापा या मम्मी कोई भी यहाँ पे होंगे। किसका, यहाँ पे टी, मैं इसको अलग से ड्रॉ कर देती हूँ, टी है, यहाँ पे टी है, टी की कोई बेटी होगी, ठीक है, टी की कोई बेटी होगी, बेटी का कौन, एक बेटा होगा, कौन, क्यू, ठीक है। मैटरनल का मतलब वो वाले रिलेशन जो मम्मी के साइड से होते हैं। तो क्या बोल रहे, ठीक है, बेटी का बेटा है वो, तो यहाँ पे मैटरनल आ गया, ठीक है, इसलिए मैटरनल लिखा हुआ है। अब आगे पढ़ते, इतना तो आप लोगों को क्लियर होगा क्या बोल रहे थे इसके पहले, टी इज द सिस्टर यानी ये सिस्टर, ठीक है, इतना डायग्राम आप लोगों को क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, कहाँ पे आ गए हम लोग, द फादर ऑफ एस हैज टू मैटरनल ग्रैंडचिल्ड्रन, द फादर ऑफ एस हैज टू मैटरनल ग्रैंडचिल्ड्रन। अब इस चीज पे ध्यान देना, एस है, ठीक है, उसके कोई फादर होंगे, ठीक है। अब इनके कितने हैं, एफ द फादर ऑफ एस, फादर कौन है, ये है, एस का फादर ये है। हु हैज टू मैटरनल ग्रैंडचिल्ड्रन, पहले तो दो ग्रैंडचिल्ड्रन है इसके, ग्रैंडचिल्ड्रन कौन है, यहाँ पे एक और यहाँ पे एक। अब ये भी जेंडर डिफाइन नहीं है, तो बस हम लोग बीच में एक लाइन ड्रॉ कर देंगे और यहाँ पे दो पर्सन आ जाएंगे, ठीक है। तो ये वाले पर्सन के क्या है, दो मैटरनल ग्रैंडचिल्ड्रन है। मैटरनल ग्रैंडचिल्ड्रन यानी ऑफकोर्स यहाँ पे ये फीमेल पर्सनालिटी होगी, तभी यहाँ पे ये मैटरनल वाला टर्म कंसिडर किया जा रहा है। क्यों, क्योंकि मम्मी वाले रिलेशंस को ही हम लोग यहाँ पे कंसिडर करते हैं। तो क्या ये वाली चीज को मैं यहाँ पे फिट कर सकती हूँ, यही सेम चीज आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, यहाँ पे भी दो पर्सन है, यहाँ पे भी दो है, देखो, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, एस है, तो मैं यहाँ पे क्या एस कर सकती हूँ, एस लिख सकती हूँ। यहाँ पे टी का अभी हम लोग जेंडर नहीं, टी का जेंडर हम लोग नहीं पुट करें क्योंकि बाकी लोगों का तो क्लियर है। तो चलो अब आगे पढ़ के देखते हैं, आर से क्लियर हो जाएगा। आर इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ बी, आर इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ बी, ठीक है, ये भी देख लेते हैं। उसके पहले इसके बाद एक और चीज देखते हैं, वी हु इज द फादर ऑफ टी। अब इसको थोड़ी देर के लिए इसको स्किप करते हैं। अब यहाँ पे हु वाला टर्म मैं यहाँ पे बता देती हूँ, हु किसके लिए यूज होता है, जिस सेकंड वाला टर्म जो दिया हुआ है उसके लिए यूज होता है। तो यहाँ पे वी क्या है, वी इज द फादर ऑफ हुम, पी, तो वी फादर है पी का, यानी एस का हस्बैंड हो जाएगा, कौन, एस का हस्बैंड कौन हो जाएगा यहाँ पे, वी, क्योंकि वी फादर है और ये पी भी डॉटर है इसकी, तो क्या हो गया, पी डॉटर है किसकी, वी और एस दोनों की, तो यहाँ पे क्या होगी, ये एक मैरिड कपल हो गए, ठीक है। यहाँ तक हम लोगों को समझ में आया। वी हु इज द फादर यानी वी हु इज द फादर ऑफ पी, यानी वी जो है वो फादर है किसका, पी का, ठीक है। अब यहाँ तक ये वाला चीज हम लोग क्लियर कर लिए। अब ये देखते हैं, आर इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ बी, आर इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ बी। सिस्टर इन लॉ यानी मैंने बताया था सिस्टर इन लॉ का मतलब अगर इसकी एक बहन है, आर इज द सिस्टर इन लॉ, ठीक है, उसकी वाइफ की बहन है, तो हम लोग उसको क्या बोले, सिस्टर इन लॉ, ठीक है। ब्लड रिलेशन नहीं है यहाँ पे, इन लोगों का आपस में ब्लड रिलेशन नहीं है, इन लॉस वाले रिलेशन कंसिडर किए जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो गए, आर इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ हुम, वी, ठीक है। यहां तक भी हम लोग क्लियर कर लिए, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है, यू इज अ फीमेल। अब यू यहाँ पे हम लोगों ने देखो, पी क्यू आर एस टी यू वी, ठीक है, कितने लोग थे, 7 लोग। 7 लोगों में नहीं, 7 लोगों में हम लोगों ने क्या क्या ड्रॉ, सब ड्रॉ कर लिया, सिर्फ कौन बच गया, यू। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, यू क्या है, यू एक फीमेल पर्सनालिटी है, और यहाँ पे फीमेल पर्सनालिटी हम इसको कहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है, कहाँ पे ऐड करेंगे। अब हम लोग वापस ऊपर जाते हैं, ऊपर जाते तो सबसे पहला सेंटेंस हमें क्या बोला, सबसे पहला सेंटेंस पढ़ो, देयर आर 7 फैमिली मेंबर्स एंड in which there are 2 married couples, 2 मैरिड कपल्स है। हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, एक मैरिड कपल तो ड्रॉ कर लिया, दूसरा मैरिड कपल यहाँ पे अभी तक नहीं बना है, तो हम लोग क्या करेंगे, यू फीमेल है तो हम लोग क्या करेंगे, ऑटोमेटिकली इसको एक मेल मेंबर बना दिया और यहाँ पे यू को ड्रॉ कर दिया, ठीक है। इतनी चीजें आप लोगों को क्लियर है, ये पूरा एक फैमिली ट्री अगेन हमारे पास ड्रॉ हो गया। अब इस फैमिली ट्री के बेसिस पे हम लोग वापस से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।
अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द हस्बैंड ऑफ यू। यहाँ पे यू का हस्बैंड पूछ रहा है, हु इज द हस्बैंड ऑफ यू। तो ऑप्शन में क्या है, टी दिया हुआ है। यू का हस्बैंड यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे हो आप लोग, क्या है, टी। आ गया आंसर टी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एस एंड यू। एस और यू के बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है, वापस से देखते हैं क्या रिलेशन है इन दोनों के बीच में, एस और यू। ठीक है, एस और यू। ठीक है, एस यहाँ पे दिख रहा, एस के फादर कौन है, टी, और टी की वाइफ है, तो क्या होगी, ऑटोमेटिकली एस की मदर हो गई। तो यहाँ पे क्या हो गई, यू क्या है, यू मदर है किसकी, एस की, और एस क्या है, डॉटर है किसकी, यू की। तो चलो देखते हैं यहाँ पे रिलेशन क्लियर है, एस इज द डॉटर ऑफ यू। तो चलो आगे बढ़ते, क्वेश्चन में आए, क्वेश्चन में ऑप्शन देखते हैं क्या बोलते हैं। यू इज द ब्रदर ऑफ एस, ऐसा तो कहीं हम लोग ने पढ़ा ही नहीं। एस इज द सिस्टर, सिस्टर तो है ही नहीं। अब यहाँ पे क्या ऑप्शन मिल गया हमें, हमारा आंसर मिल गया, यू इज द मदर। हम लोगों ने वही बनाया था, यू हमने ऐसा ड्रॉ किया हुआ था, हम लोग जब डायग्राम ड्रॉ किए हुए थे तो ऐसा बना हुआ था, ऐसा बना था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गई, यू इज द मदर ऑफ एस। तो हमारा क्या आंसर हो गया, यू इज द मदर ऑफ एस। ठीक है, तो आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चलो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये वाला आ गया, कोडेड वाला। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया था पैराग्राफ बेस खत्म हो गया, आप कोडेड वाला देखेंगे। चलो कोडेड वाले से चालू करते हैं। यहाँ पे भी वही डायरेक्शंस पढ़ लो, रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। अब ये जितने इन्फॉर्मेशन दिए हैं इसको पढ़ना है, उसके बाद हम लोग को क्या करना है, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर करने। तो आते हैं पहले इन चीजों को समझते हैं। पहला क्या बोल रहा है, ए प्लस बी। ठीक है, ए प्लस बी का मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे सेंटेंस क्या बोल रहा है, ए प्लस बी यहाँ पे क्या डिनोट कर रहा है, ए इज द डॉटर ऑफ बी। पहले वाले उससे क्या निकल के आ रहा है, ए इज द डॉटर ऑफ बी। पहला वाला हम लोगों को ये बता रहा है। ठीक है, सेकेंड वाला क्या बोल रहा है, ए माइनस बी। ए माइनस बी से हम क्या इन्फर कर पा रहे हैं, ए इज द हस्बैंड ऑफ बी। ए इज द हस्बैंड, यानी यहाँ पे ए अगर हस्बैंड है, ठीक है, ये सिर्फ हम लोग को रेफरेंस के लिए दिया हुआ है, ये रेफरेंस लेके हम लोगों को नीचे के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जरूरी नहीं है हर जगह ए और बी दे। ठीक है, आप लोगों को बस ये ध्यान रखना है, जहां पे प्लस आएगा वहां पे ये वाला सेंटेंस बैठेगा, जहां पे माइनस आएगा वहां पे ये वाला सेंटेंस हम लोगों को बनाना है, जहां पे स्टार आएगा वहां पे हम लोग को ये वाला सेंटेंस ड्रॉ करना है, यानी वो वाली चीजें हमें ड्रॉ करनी है। ठीक है, सेकंड वाला क्या बोल रहा है, ए माइनस बी मीन्स क्या बोल रहा है, ए इज द हस्बैंड ऑफ होम, ए इज द हस्बैंड ऑफ बी। तो यहाँ पे ए बना दी, ए क्या है, हस्बैंड है किसका। ठीक है, अब आते हैं तीसरे वाले पे। तीसरा क्या बोल रहा है यहाँ पे, ए स्टार बी क्या बोल रहा है, ए इज द ब्रदर ऑफ whom, बी। यहाँ पे बी का जेंडर डिफाइन नहीं है, तो हम लोग वापस से जेंडर डिफाइन नहीं करें। अब हम आते हैं बेसिक हमारे क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस क्या बोलना चाह रहे हैं, P प्लस क्यू माइनस आर। ठीक है, P प्लस क्यू माइनस आर, इसको मैं रब कर दे रही हूँ, P प्लस क्यू माइनस आर। अब इसको पहले ड्रॉ कर लेंगे एक बारी, चलो। ठीक है, P प्लस क्यू माइनस आर। तो हम लोग इस चीज में क्या करते हैं, P प्लस क्यू, पहले हम लोग क्या पकड़ेंगे, P प्लस क्यू, इतने पोर्शन को पकड़ेंगे, इस पोर्शन को हम लोग ड्रॉ करेंगे, A प्लस बी की जगह वहां पे P प्लस क्यू रखना है। तो P प्लस क्यू यहाँ पे अगर आप लोग P रख दिए, यहाँ पे हम लोग Q रख दिए, तो इससे क्या निकल के आ रहा है, P इज द डॉटर ऑफ Q। तो हम लोग क्या बनाएंगे यहाँ पे, P इज द डॉटर ऑफ Q। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग ये वाला सेकंड वाला पोर्शन पकड़ेंगे, Q माइनस आर हम लोग पकड़ेंगे ये वाला पोर्शन। Q माइनस आर, माइनस वाला टर्म कहां पे था, यहाँ पे। ठीक है, माइनस में क्या था, A इज द हस्बैंड ऑफ B, यानी Q इज द हस्बैंड ऑफ whom, R। यहाँ पे Q डाल देंगे, यहाँ पे R डाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, Q इज द हस्बैंड, यानी इसका भी हमें जेंडर डिफाइन हो गया Q, क्योंकि Q इज द हस्बैंड बोला, यानी मेल पर्सनालिटी हो गई, हस्बैंड है यानी डबल लाइन ड्रॉ की। R क्या हो गई यहाँ पे, वाइफ हो गई।
हमारे पास क्या आ गया, ये फैमिली ट्री आ गई हमारे पास। अब इसके बेसिस पे हमें आंसर करना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, यानी इन चारों में से कौन सी चीजें सही है। आर इज द मदर ऑफ पी, यहाँ पे है कि आर इज द मदर ऑफ पी, देख पा रहे हो, आर इज द मदर ऑफ क्यू, क्योंकि ये फादर है और ये इसकी वाइफ है, तो क्या हो गई, ये मदर हो गई क्लियरली। तो ये वाला सेंटेंस तो क्लियर है हमारा, यानी ये वाला सेंटेंस सही है। अब पूछा क्या था, कौन सा सही है, आ गया हमारा आंसर। लेकिन बाकी लोग को भी एक बार पढ़ लेते, क्या बोले, आर इज द सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ तो है ही नहीं। आर इज द आंट ऑफ पी, आंट कैसे हो गई, वो तो उसकी मम्मी है। यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं उसकी मदर बनाए हैं हम लोग, क्यों, क्योंकि हम लोग उसके बेसिस पर हम लोग बनाए। तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत। नन ऑफ दिस तो पहले ही एलिमिनेट हो गया था, हमारे पास पहले ही आंसर आ गया था, लेकिन मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए वापस से बोल रही थी, ठीक है, हो गया। चलो अब आते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, चलो देखते, पी स्टार क्या है, यहाँ पे ही बनाते ना, ऐसे ही बनाते ताकि वो दिख जाए हम लोगों को। क्या है पी, ये वाला मैं बना रही हूँ ना, ये वाला क्वेश्चन मैं बना रही हूँ, देखना इस चीज को, देखना पी स्टार क्यू प्लस आर, ठीक है। पी स्टार क्यू का मतलब हम लोग यहाँ पे क्या, कैसे बनाएंगे, यहाँ पे इसके जगह में हम लोग क्या रख देंगे, पी, यहाँ पे क्या रख देंगे, पी क्यू। तो क्या हो गया, पी इज द क्या हो गया, ब्रदर ऑफ होम, क्यू। पी और क्यू रख दिए वहां पे ए और बी के जगह, तो हमारे पास आ गया पी और क्यू, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर है। फिर हम लोग ये वाले पोर्शन को देखेंगे, क्यू प्लस आर यानी ए इज द डॉटर, यहाँ पे ए की जगह हम लोग क्या रख देंगे, यहाँ पे ए की जगह हम लोग रख देंगे क्यू, बी की जगह हम लोग रख देंगे आर। तो यहाँ से क्या हो गया, क्यू इज द डॉटर ऑफ आर, क्यू इज द डॉटर ऑफ आर, यानी क्यू को हम लोग सर्कल बना दिए यहाँ पे डॉट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम लोग को आर का जेंडर हमें नहीं मिला, हमें सिर्फ एक फैमिली ट्री मिला, लेकिन वहां पे एक पर्सन का जेंडर डिफाइन नहीं है। तो चलो क्वेश्चन में क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इस क्वेश्चन में कौन सा स्टेटमेंट है जो सही है पूछ रहे, ठीक है। पी इज द ब्रदर ऑफ आर, पी और पी इज द ब्रदर ऑफ आर, वो तो है ही नहीं। पी क्या है, वहां पे सन है आर का। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, पी इज द अंकल ऑफ आर, पी अंकल है क्या आर का, नहीं। अब यहाँ पे P इज द सन ऑफ R, मैंने क्या बताया, P इज द सन ऑफ R, यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे हो, तो क्या हो गया, ये वाला सेंटेंस हमारा सही हो गया। चलो अब आते देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो यहाँ पे क्या बोल रहा है, P प्लस ये वाला ड्रॉ करते हैं, P प्लस Q स्टार R, ठीक है। P प्लस Q, प्लस में क्या बोल रहा था वो चेक कर लेते, प्लस वाले में क्या बोल रहा था, P प्लस वाले में क्या था, प्लस में यानी ए डॉटर है, यानी जो पहला वाला टर्म है वो क्या हो जाएगा, डॉटर हो जाएगा सेकंड वाले का, वो पहले बना लेते हैं। पहला वाला क्या हो जाएगा, डॉटर हो जाएगा, यानी P इज द डॉटर ऑफ Q। स्टार का क्या डेफिनेशन था, स्टार क्या बता रहा था वो एक बार चेक कर लेते, Q स्टार R, ये वाला चेक कर लेते, उसमें क्या बोल रहा है, Q स्टार R, यानी Q इज द ब्रदर ऑफ R, ठीक है। आप लोग अच्छे से देख पा रहे हो, Q इज द ब्रदर ऑफ R। तो यहाँ पे Q क्या हो गया, ब्रदर हो गया किसका, ठीक है। इतने से हम लोगों ने ये वाला ट्री ड्रॉ कर लिया। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं, इसमें वही चीज पूछ रहे हैं, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। P इज द नीस ऑफ R, P क्या है, नीस है R की, देख पा रहे क्यों, क्योंकि क्यू का भाई या बहन कुछ भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे हमें क्यू पूछा है, पी का डेफिनेशन दिया हुआ है क्या, पी इज द नीस, यानी ये फीमेल है, और क्या है, ये भतीजी है या भांजी है। मैंने बताया था नीस हम लोग किसको बोलते हैं, भतीजी या भांजी। तो यहाँ पे क्या है, पी यहाँ पे फीमेल है और क्यू का भाई है या बहन है, तो यहाँ पे इन दोनों का रिश्ता क्या हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे पी क्या हो गई, यहाँ पे नीस हो गई किसकी, आर की। तो हमारा ये वाला सेंटेंस सही हो गया। अब आते हैं सेकंड वाले, P इज द डॉटर ऑफ P, क्वेश्चन ही गलत दिया हुआ है, P इज द डॉटर ऑफ P, P इज द डॉटर ऑफ हो सकता है यहाँ पे R दिया हो, ठीक है। P इज द डॉटर ऑफ R, ये तो बताया ही नहीं है, दिख ही नहीं रहा हमारे यहाँ पे। अब क्या बोल रहे हैं, P इज द कजिन ऑफ R, P और R कजिन दिख रहे हैं आप लोगों को, तो जनरेशन ही अलग है दोनों का, तो कजिन कैसे हो जाएंगे। ये वाला क्वेश्चन हमारा, इस क्वेश्चन का आंसर ये वाला आ गया सही हमारा। चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो अगेन वही वाला क्वेश्चन आप लोगों का, कोडेड वाला, चलो कोडेड बनाते हैं।
अभी तक मैं कोडेड के कोड कैसे कर रहे थे वो समझ में आया, जो भी बीच में ये कोड दिया रहेगा वही कोड अगर यहाँ पे दिया तो हम लोग को उसी के अकॉर्डिंग हम लोग को ड्रॉ करना होता है। ठीक है, चलो ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे ये वाला सारी चीजें तो आप लोगों को क्लियर होगा, ये वाला। अब मैं डायरेक्ट यहाँ से आती हूँ, P@Q डॉलर, ये वाला यहाँ डायरेक्ट यहाँ से बनाते हैं, वहां पे हम लोग समझ जाएंगे। P क्या है, @Q डॉलर M #T। पहले हम लोग क्या पकड़ेंगे, ये वाला क्वेश्चन पकड़ेंगे, P@Q। P@Q हम लोग को क्या दिख रहा है यहाँ पे, क्या बता रहे हैं, A इज द हस्बैंड ऑफ B, यानी A और B के जगह हम लोग क्या देंगे, P और Q। तो इससे हम लोग क्या मिलेगा, P इज द हस्बैंड ऑफ whom, Q। तो यहाँ पे Q का जेंडर भी डिफाइन हो गया ये वाले स्टेटमेंट से। अब क्या बोल रहा है, अब हम लोग को क्या देखना है, ये वाला पोर्शन देखना है, Q और M, Q डॉलर M। Q डॉलर M कहाँ दिख रहा है, Q डॉलर M नहीं है, यहाँ पे A डॉलर B, यानी इसका मतलब क्या निकल के आ रहा है, A इज द मदर ऑफ B, यानी Q इज द मदर ऑफ whom, M। तो Q मदर है तो यहाँ पे हम M कहाँ ड्रॉ करेंगे, नीचे। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब लास्ट चीज हम क्या देखेंगे, M #T। ठीक है, M #T, हैशटैग कहीं पे दिख रहा है, हैशटैग का मतलब क्या हो रहा है, A#T, A और B के जगह हम क्या पुट कर देंगे, M और T। यहाँ पे हम M पुट कर देंगे, यहाँ पे हम T पुट कर देंगे। ठीक है, M और T पुट किए। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, M इज द फादर ऑफ whom, T। M इज द फादर ऑफ T। हमारे पास ये आ गया फैमिली ट्री। अब ये फैमिली ट्री के हिसाब से हमें क्या पूछ रहा है, दिस इंडिकेट व्हाट रिलेशनशिप बिटवीन P और T। ये वाला जो टर्म दिया हुआ है ये क्या दर्शाता है, P और T के बीच का क्या रिश्ता बनेगा। ये वाले टर्म को अगर हम फैमिली ट्री में कन्वर्ट करते हैं तो P और T के बीच में क्या रिश्ता वो दर्शाता है। तो यहाँ पे देखो P और T के बीच में क्या रिश्ता दर्शाएगा, वो एक बार चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, पेटर्नल ग्रैंडमदर। पेटर्नल ग्रैंडमदर यानी पापा की मम्मी, इसके पापा की मम्मी है क्या, ये P मम्मी है क्या इसकी, T की M की मम्मी है क्या, नहीं है, यहाँ पे पापा। क्या बोला, पेटर्नल ग्रैंडमदर कौन, P को यहाँ पे क्या बोल रहा है, ग्रैंडमदर बोल रहा है, पेटर्नल ग्रैंडमदर तो ये तो है ही नहीं, ग्रैंडफादर है वो। यहाँ पे क्या बोल रहा है, मेटर्नल ग्रैंडमदर, तो वो तो पहली बार ग्रैंडमदर है ही नहीं, तो वो ये दोनों, ये वाला दोनों ऑप्शन अपने आप ही एलिमिनेट हो गया। रीड करते हैं। अब आते हैं पेटर्नल ग्रैंडफादर। पेटर्नल ग्रैंडफादर दिख रहे हैं आप लोगों को ये, क्यों, क्योंकि इसके फादर, इसके फादर के फादर है। यहाँ पे T के फादर कौन है, T के फादर कौन है, यहाँ पे T और P के बीच का पूछा है, T के फादर कौन हो गए यहाँ पे M के फादर कौन है यहाँ पे P हो गए। तो यहाँ पे P क्या हो गया, पेटर्नल। पेटर्नल यानी जो फादर के साइड से या पापा के साइड से जो भी रिलेशन होते हैं हम लोग उसको क्या बोलते हैं, पेटर्नल। और जितने भी रिलेशन मम्मी के साइड से होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, मेटर्नल। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई। तो ये वाला भी हो गया गलत, मेटर्नल ग्रैंडफादर तो है ही नहीं, पेटर्नल है। ठीक है, अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन ड्रॉ करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आते हैं, सेकंड इसको भी वैसे ही ड्रॉ करना है। चलो ड्रॉ करते हैं, ज्यादा ऊपर नहीं लेके जाती फिर आप लोगों को दिखेगा नहीं। चलो ये वाला चीज, अब क्वेश्चन वही सेम चीज करना है, ये वाली चीज को हमें ड्रॉ करनी है और बताना है कि K और G के बीच का क्या रिलेशन होगा। यहाँ पे क्या बोल रहा है, G पहले G $M @K। ठीक है, ये बनाते पहले हम लोग क्या करे थे, ये दोनों को पकड़ना है, G $M। G $M को हम लोग पकड़े, कहाँ पे आ गया, ये वाला पहला वाला ही है, यानी A इज द मदर, यानी जो पहले दिया हुआ है क्या है वो G इज द मदर ऑफ M। पहले वाले से हमें क्लियर हो गया। सेकंड वाले पे आते हैं M @K। अरे इसमें तो ज्यादा दिया नहीं और ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा ही है। M और K के बीच में आते हैं M@K, यानी यहाँ पे हम M पुट कर देंगे, यहाँ पे हम K पुट कर देंगे। तो इससे क्या मतलब निकल रहा है, M इज द हस्बैंड ऑफ whom, K। M इज द हस्बैंड ऑफ K। इतनी चीजें आप लोगों को क्लियर है। इस पर्टिकुलर चीज से हमारे पास फैमिली ड्रॉ हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, हाउ इज K रिलेटेड टू G, K क्या लगती है। अब ये डायरेक्ट ब्लड रिलेशन तो लग नहीं रहा है, यहाँ पे क्या इसके बेटे की वाइफ है। यहाँ पे क्या बोल रहे, G का सन कौन है, M की वाइफ है।
तो यहाँ पे के क्या है, यहाँ पे के इज द डॉटर इन लॉ एंड जी इज द मदर इन लॉ, ठीक है। के इज द डॉटर इन लॉ ऑफ जी एंड जी इज द मदर इन लॉ ऑफ के। अब आते हैं ऑप्शंस में, क्या पूछ रहे हैं, हाउ इज के रिलेटेड टू जी, के कैसे रिलेशन में, के क्या लगती है जी की, यही पूछना चाह रहे हैं। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं के क्या लग रही है, यहाँ पर से यहाँ के क्या लग रही है, यहाँ पे देखो डॉटर इन लॉ लग रही है, ठीक है। चलो आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। ये वाला जो क्वेश्चन है ये आप लोग घर में ट्राई कीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में ये वाला क्वेश्चन हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बाकी और भी क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन भी आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ से हम लोग वापस से स्टार्ट करेंगे। आप लोग घर में बिल्कुल बना के देखिएगा, और आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।